हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल डैशिंग एक्सप्लेन पे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, हमारे मेन कैरेक्टर और यूटाओ, जिलन, लीवाई, ये चारों के चारों ही ज़ॉम्बी से बच के स्कूल से बाहर निकल के वो लोग जब रेस्क्यू टीम के पास जा ही रहा होता है कि तभी बेंशिंग के ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। जो देखते ही यूटाओ बेंशिंग को बचाने के लिए उसके ऊपर कूद जाता है और उस ज़ॉम्बी के अटैक से यूटाओ इन्फेक्टेड हो जाता है, जिस वजह से जिलन वो अपनी असली रंग दिखा देती है। जहाँ पे बेंशिंग अपने भाई यूटाओ को बचाने के लिए कार में उठ ही रहा होता है कि तभी जिलन बेंशिंग को लात मार के कार से बाहर फेंक देके वहाँ से कार लेके सभी लोगों के साथ चली जाती है और पीछे से बेंशिंग चिल्लाते चिल्लाते ही रह जाता है। और उसी वक्त बहुत सारे ज़ॉम्बी बेंशिंग के चारों तरफ आके इकट्ठा होने लगता है और बेंशिंग एक सुप्रीम गॉड से प्रे करते हुए कहा था कि उसे एक मौका चाहिए अपने किस्मत को बदलने के लिए। और उसी वक्त आसमान से कोई कहा था, तो ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ जिससे तुम अपना किस्मत बदल सकते हो। और तभी बेंशिंग के ऊपर आसमान से एक लाइट आके गिरता है और हमें उस लाइट के अंदर दिखाया जाता है बेंशिंग को, जिसके अंदर एनर्जी बहुत ही तेजी से फ्लक्चुएशन कर रहा था, जो देखने में बहुत ही कूल और बैडेस लग रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है उस लाइट के चपेट में आके बेंशिंग के आसपास आई हुई सभी ज़ॉम्बी वो एक ही बारी में निपट जाता है। और बेंशिंग अपने में एनर्जी फील करते हुए कहता है, अरे ये तो बहुत ही कमाल का है। तभी मरी हुई सभी ज़ॉम्बियों में से एनर्जियों जैसा कुछ बाहर आके अपने मेन कैरेक्टर बेंशिंग के बॉडी में समाने लगता है। और तभी बेंशिंग के सामने एक विंडो ओपन होता है जिसमें लिखा आता है कि आसपास के सारे ज़ॉम्बी मर गया है। और उस विंडो को देखते हुए हमारे मेन कैरेक्टर कहता है, अरे अब ए स्क्रीन जैसा चीज क्या है। तभी उस विंडो में नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट अलर्ट अलर्ट, ज़ॉम्बी अटैक, ज़ॉम्बी अटैक। तो हम देखते हैं बहुत सारे ज़ॉम्बी बेंशिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और उस विंडो में एक ऑप्शन आता है कि अटैक करोगे या फिर डॉज करोगे। और उस अलर्ट वाले नोटिफिकेशन को देख के बेंशिंग बहुत ही ज्यादा हैरान होने लगता है कि तभी एक ज़ॉम्बी बेंशिंग के ऊपर अटैक कर देता है। जो देखते ही बेंशिंग तुरंत उस अटैक को डॉज कर लेता है और पीछे आके कहता है, बाल बाल बच्चा यार, थोड़ी और देर करता तो मुझे लगता है कि वो ज़ॉम्बी मुझे हिट ही कर देता। चलो शुक्र है कि वो अजीब जैसा विंडो था जिस वजह से आज मैं बाल बाल बच पाया, नहीं तो मैं आज यहीं पे मर जाता। तभी फिर से उस विंडो में नोटिफिकेशन आता है कि ज़ॉम्बी अटैक कर रहा है, होस्ट होस्ट अटैक करोगे या डॉज करोगे। जो देख के बेंशिंग कहता है, अरे यार ये क्या है यार, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। क्या ये मुझे कोई भी ऑप्शन चूज करने के लिए कह रहा है? अगर मैं इस समय सारे ज़ॉम्बियों के अटैक डॉज करता हूँ तो शायद ये सारे के सारे ज़ॉम्बी यूटाओ के ऊपर अटैक कर सकता है और वो सली जिलन कमीनी की बच्ची तो मुझे धोखा देके हमें यहाँ पे अकेले छोड़कर ही चली गई। अब मैं केवल खुद पर ही भरोसा कर सकता हूँ, अब मुझे ही कुछ करना होगा। और बेंशिंग उस कमीनी जिलन के ऊपर गुस्सा करने लगता है, जिस वजह से उसके हाथों में कुछ एनर्जी इकट्ठा होने लगता है। जो देख के बेंशिंग कहता है, अरे यार ये सब क्या चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ अपने आप ही हिल रहा है। तभी बहुत सारे ज़ॉम्बी तेजी से बेंशिंग के ऊपर अटैक कर देता है और बेंशिंग भी एक ज़ॉम्बी के ऊपर जोरदार पंच मारता है, जो लगने की वजह से उस ज़ॉम्बी का तो खेल खत्म हो जाता है। और ऊपर से अपने मेन कैरेक्टर के पांच से एनर्जी निकला और उस एनर्जी के चपेट में आके पीछे वाले सारे के सारे ज़ॉम्बी एक ही बारे में निपट जाता है। और इसके बाद बेंशिंग अपने हाथ में एनर्जी फील करते हुए कहता है, अरे यार ये तो बड़ा कमाल का है। और तभी मरी हुई सभी ज़ॉम्बियों के अंदर से कुछ एनर्जी के बने हुए क्रिस्टल जैसा कुछ बाहर आके बेंशिंग के हाथ के आर्मर में एब्सॉर्ब हो जाता है। और बेंशिंग अपने स्टेटस देखते हुए कहता है, तो इसमें ऐसा बहुत सारे चीज है जिसे मैं अभी तक समझ नहीं पाया। लगता है इसे समझने के लिए मुझे बहुत सारे मेहनत करना होगा। मुझे कुछ भी करके इन सारे ज़ॉम्बियों से बचकर यहाँ से निकलना ही होगा। और तभी वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी और एक लो लेवल के म्यूटेंट ज़ॉम्बी आने लगता है, जिन सबसे बेंशिंग फाइट करने लगता है। और फाइट करते हुए अपने मन ही मन कहने लगता है, इन सबको मारते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं डॉज करना चूज करता हूँ तो मेरे बॉडी बहुत ही तेजी से रिएक्ट करता है
और अगर मैं अटैक करना चूज करता हूँ तो मैं जिस भी पार्ट के साथ अटैक करूंगा तो मेरा उस बॉडी पार्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। और वो ये सब सोचते सोचते बहुत सारे ज़ॉम्बियों को आसानी से खत्म कर देता है और उन ज़ॉम्बियों के बॉडी के अंदर से फिर से कुछ एनर्जी जैसा क्रिस्टल बाहर आके उस आर्मर में एब्सॉर्ब होने लगता है। तो बेंशिंग मन ही मन में कहने लगता है, इन सारे ज़ॉम्बियों को मारने के बाद तो मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिल रहा है। और तभी सारे एनर्जी क्रिस्टल एब्सॉर्ब करने के बाद वो तुरंत बाकी के सारे ज़ॉम्बियों के ऊपर बहुत ही पावरफुल एनर्जी से बने हुए अटैक कर देता है, जिससे उन बाकी के ज़ॉम्बी एक ही बारी में खत्म हो जाता है और उसे उन ज़ॉम्बियों के पास से भी एनर्जी क्रिस्टल मिल भी जाता है। तो वो अपने स्टेटस चेक करते हुए कहता है, ये सही है यार, मुझे यही करना होगा। आगे की तरह बहुत सारे ज़ॉम्बी आ रहा है, मुझे कुछ भी करके इन सारे ज़ॉम्बियों से बच के यूटाओ को यहाँ से लेके भागना ही होगा। खैर पहले इन सारे ज़ॉम्बियों से निपट लेता हूँ, अब मुझे कुछ बड़ा करना होगा। मैं अब अटैक और डॉज एक साथ यूज करूंगा, जिससे मैं शायद इन सारे ज़ॉम्बियों को बड़े आसानी से हरा सकता हूँ। ये बोलने के साथ ही बेंशिंग उन सारे ज़ॉम्बियों की तरफ आगे बढ़ते हुए अटैक करते हुए कहने लगता है, तो ये ले साले ज़ॉम्बियों के बच्चे। ये बोल के वो बहुत ही कूल अंदाज में जमीन पे एक पंच मारता है, जिससे वहाँ पे एक जबरदस्त इम्पैक्ट के कारण बड़ा सा धमाका होता है और सारे के सारे ज़ॉम्बी मारते हुए उछलने लगता है और चारों तरफ बहुत ही स्मोक फैल जाता है। और उसी वक्त स्मोक के बीच में से बेंशिंग अपने भाई यूटाओ को गोद में लेके भागने लगता है और भागते हुए मन ही मन सोचने लगता है, अटैक और डॉज एक साथ करने की वजह से मेरे पास अब बहुत ही एनर्जी और पावर है, जिससे मैं पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट कर सकता हूँ। तो मैं इसका यूज अब से ऐसे ही खतरों से बचने के लिए ही कर सकता हूँ। और बेंशिंग ऐसे सोचते सोचते भागते हुए किसी एक कोने में आके बैठ जाता है और अपने भाई यूटाओ के साथ वो कहने लगता है, आखिरकार हम फाइनली वहाँ से एस्केप कर पाए। मुझे कुछ भी करके जल्दी से यूटाओ को यहाँ से ले जाना ही होगा। और बेंशिंग यही सब कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी आने लगता है, जिससे उसी वक्त विंडो पे बहुत ही सारा नोटिफिकेशन आता है, अलर्ट अलर्ट अलर्ट, डेंजर डेंजर, ज़ॉम्बी अटैक। जो देख के बेंशिंग कहता है, अरे नहीं यार, ये सारा ज़ॉम्बी तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, ऊपर से ये तो हाई लेवल का म्यूटेंट ज़ॉम्बी लग रहा है। अभी वो ज़ॉम्बी क्रिएचर उन दोनों के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी आसमान से एक पावरफुल एनर्जी अटैक आके उस म्यूटेंट ज़ॉम्बी के ऊपर गिरता है, जिससे वहाँ पे एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। और इसके साथ ही हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।